नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट टाइप जो कि अक्षरों का कूट लेखन अक्षरों के रूप में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो ये जो कहने के लिए टाइप 1 ये एक टाइप है, लेकिन इसमें भी 4 अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न एक पहला टाइप जो इसमें बनता है वो होता है जिसमें जो सीरीज होता है, यानी जो अक्षरों के जो क्रम संख्या है उनके बढ़ने का क्रम वो जो है बढ़ते हुए वो क्रम में होता है। दूसरा वो घटते हुए क्रम में। तीसरा मिक्स टाइप क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक में बढ़ रहा होगा, फिर घट रहा होगा, फिर बढ़ रहा होगा, फिर घट रहा होगा। और चौथा टाइप बनता है जो इसमें वो अपोजिट लेटर्स पे आधारित होता है, लेकिन सब में अक्षरों का प्रयोग अक्षर का कोडिंग अक्षर के रूप में ही होता है। तो इस वजह से सबको हम टाइप 1 में ही रख रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर टाइप के इसमें जो 4-5 टाइप बनते हैं, 4 टाइप, सबके कम से कम 1 से 2 प्रश्न हल किया जाए। तो चलिए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ए, यानी कि टाइप 1 में भी जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये पहला टाइप है। तो चलिए पहला प्रश्न हम करते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को KPFKC लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। और ये सारे प्रश्न जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो देखिए इनको हल करने के लिए इनको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, या तो आप ऐसे लिख दीजिए INDIA और उसी के ठीक नीचे इसका कोड लिख दीजिए KPFKC। तो देखिए 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला तो आप इसको ऊपर नीचे करके लिख के हल करिए, तो ये भी एक तरीका होता है। और दूसरा एक होता है कि आप इस तरह से इंडिया यानी कि और इसका कोड KPFKC इधर लिख दीजिए। अब देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो मैंने पहले बताया था फर्स्ट टाइप में, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इसका जो फर्स्ट टाइप इसके पहले वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित वीडियो तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद ये आपको हल करना और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। तो देखिए इसमें नंबरिंग्स की जरूरत बार बार पड़ती है, चाहे तो आप एक जगह ऐसे लिख लीजिए सेफिलोरक्स 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक, अब देखिएगा जैसे कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को KPFKC लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। सॉरी अभी नहीं यहाँ पे। अब देखिए इसको लिखने का 2 तरीका होता है। मैंने पहला बताया था आप ऊपर नीचे लिखिए और चाहे तो आप इस तरीके से लिखिए। फिलहाल मैं ऊपर नीचे वाले मेथड को ही प्रेफर करता हूं। चलिए देख इसको हल किया जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको इसका नंबरिंग याद होना जरूरी है। आई का जो क्रम संख्या होता है, अगर आप सेफिलोरक्स आपको याद है तो सेफिलोरक्स में आई आता है 9वें स्थान पे,
यानी आई का क्रम संख्या 9 होता है। एन का देखिए, एन के बाद ओ आता है। अगर ओ की क्रम संख्या 15 है तो ओ से पहले आता है एन, तो इसकी क्रम संख्या 14 हो जाएगी। डी आता है चौथे नंबर पे। आई का क्रम संख्या भी आ गया है, आई का क्रम संख्या है 9 और ए आता है पहले स्थान पे। तो आपको सबसे पहले इसका क्रम संख्या याद होना चाहिए। अब देखिए के आता है, के का मैंने बताया था कि पहली डंडी सीधी है, सीधी रखिए, जो दूसरी तिरछी हो गई है उसको भी सीधा कर दीजिए। तो के आता है 11वें नंबर पे। पी आता है ओ के बाद पी, ओ 15 पे आता है तो ओ के बाद पी 16 नंबर पे आएगा। एफ आता है 6 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे और सी का क्रम संख्या है 3। अगर आपको ये क्रम संख्या याद है, आप सेट कर लिए, तो देखिए इन सब में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आई 9वें पे है और यहाँ के 11 पे है, तो 9 यहाँ पे 11 हो गया, यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है, यानी 2 जुड़ रहा है। यहाँ 14 है, 16 हो गया, यानी यहाँ पे 2 जुड़ रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो गया, यानी यहाँ पे 2 जुड़ रहा है। ये 9 है, यहाँ 11 हो गया, यानी यहाँ +2 हो रहा है। और यहाँ 1 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन सभी में +2 +2 +2 +2 +2 ये एक बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, दिल्ली का भी लिख देना है। तो दिल्ली का देखिए DELHI। डी देखिए, डी का क्रम संख्या होता है 4, ई का क्रम संख्या 5, एल का क्रम संख्या 12, एच का क्रम संख्या 8, आई का क्रम संख्या 9। मुझे याद है, अगर आपको नहीं होगा तो आप कहीं इस स्टेफिलोरक्स लिख लीजिएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से आप कर भी लेंगे। तो देखिए सब में +2 हो रहा था, तो आप यहाँ पे भी क्या करिए, सब में +2 करते जाइए। तो 4 2 6, 5 2 7, 12 2 14, 8 2 10, 9 2 11 आ गया। अब आपको ये देखना है कि इन नंबरों पे कौन सा अक्षर आता है। तो जैसे 6 है, 6 पे आता है F, 7 यानी 7 है, 7 पे आता है G, 14 है, 14 पे आता है N, 10 या 10 है, 10 पे आता है J और 11 है, 11 पे आता है K। तो ये जो है, जो प्राप्त हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर है F G N J K। तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि ये आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है। F G, तो F G N J K, F G N J K, यानी ये लास्ट यानी चौथा ऑप्शन, ये चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ किया है वैसे ही चाहे तो आप यहाँ कर सकते हैं कि 9 14 4 9 1 11 16 6 11 3। तो यहाँ 9 है और यहाँ 11 हो गया, तो यानी यहाँ पे +2, यहाँ 14 है, यहाँ 16 हो गया तो +2, यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो गया तो +2, यहाँ 9 है, यहाँ 11 हो गया तो +2 और यहाँ 1 है और यहाँ 3 हो गया तो +2। सब में +2 हो रहा है। तो इसी तरीके से आप दिल्ली का निकाल सकते हैं, DELHI। 4 5 12 8 9। आप इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, सब में +2 करते जाइए।
सब में +2 करिए, 4 में +2 करेंगे 6, 6 पे आता है कौन सा संख्या, कौन सा अक्षर, F। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप आराम से कर लेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे आता है G, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे आता है N, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे आता है J, और 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 11 पे आता है K। तो आपका यही आंसर हो जाएगा FGNJK। तो देखिए, एक तो ये ऊपर नीचे लिख के इस तरह से हल करते हैं, और दूसरा हम इस तरह से साइड साइड में लिख के हल करते हैं। तो ये दोनों तरीका है। आपको अगर ये पसंद है तो आप इस तरीके से हल करिएगा, अगर आपको ये पसंद है तो आप इस तरीके से हल करिएगा। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि डिवाइन को AFSFKB लिखा जाता है तो पावरफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले आप डिवाइन लिखिएगा, DIVINE, डिवाइन। उसके ठीक नीचे जो उसका कोड दिया गया है उसको लिखिए AFSFKB। पहला शब्द दिया गया था डिवाइन, आपने ऊपर लिख दिया, उसके ठीक नीचे उसका कोड AFSFKB लिख दिया आपने। अब देखिए, तो कह रहा है उसकी पूर्ण भाषा में पावरफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पावरफुल को आप यहां लिख दीजिए पावरफुल। सबसे पहले तो आपको इसकी नंबरिंग याद होनी जरूरी है, और नंबरिंग के लिए मैंने एक बताया था सेफिलोरक्स, CFILORUX। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अगर आपको ये एक केवल बस यही याद है सेफिलोरक्स और इसकी नंबरिंग याद है, तो आपको 26 के 26 अक्षरों की नंबरिंग आसानी से आप पता कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए डिवाइन में देखिए डी है, डी आता है, देखिए सेफिलोरक्स में सी आता है 3 नंबर पे, सी के जस्ट बाद डी होता है तो डी आएगा 4 नंबर पे। आई का क्रम संख्या होता है 9, वी आता है 22 नंबर पे, आई की क्रम संख्या 9 है, एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। अब देखिए नंबरिंग याद करने के लिए तो आपको एक बार सेफिलोरक्स को देखना ही पड़ेगा। मुझे तो हल करना है तो मैं डायरेक्ट इसको हल करके कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। अब मैं नंबरिंग याद कराने का काम मैंने पहले टाइप वाले जो वीडियो बनाया था, मैंने वहाँ पे कैसे नंबरिंग को याद करें आसानी से वो मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है ए पहले नंबर पे आता है, एफ छठे नंबर पे, एस की क्रम संख्या होती है 19, एफ 6 नंबर, के 11 नंबर और बी 2 नंबर। आपने नंबरिंग कर लिया। अब देखिए इन दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। इसी तरह से 9 है, 6 आ गया, यानी कि 3 माइनस हो रहा है। 22 है, 19 आ गया, यानी कि 3 माइनस हो रहा है। 9 है, 6 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी 3 माइनस हो रहा है। 14 है, 11 हो गया, यानी यहाँ पे भी 3 माइनस हो रहा है। और 5 है, 2 हो गया, यानी यहाँ पे भी -3 हो रहा है।
इसके पहले देखिएगा जो मैंने प्रश्न बताया था, पहला प्रश्न, उसमें सब में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू होते जा रहे थे। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे बी लिखा है, यानी कि ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में रहेगा, यानी कि ये घटते हुए क्रम में रहेगा। पहला बढ़ते हुए क्रम में था, ये दूसरा जो है ये घटते हुए क्रम में है, यहाँ पे माइनस हो रहे होंगे। अब इसी तरीके से आपको पावरफुल का भी निकालना है, तो पावरफुल का सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। P आता है 16 नंबर, O का क्रम संख्या 15, W आता है 23 नंबर पे। आप चाहे तो देख लीजिएगा कि W के बाद X आता है, X 24 पे है तो 24 के जस्ट पहले 23। E आता है 5 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, F आता है 6 नंबर, U आता है 21 और L की क्रम संख्या है 12। क्रम संख्या अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे देखिए सब में -3 हो रहा था, तो आप यहाँ पे भी सब में -3 करते जाइए, सब में -3 कर दीजिएगा। अब देखिए 16 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 अगर आ रहा है तो 13 पे कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पे देखिए 16 में से 3 माइनस किया आपने 13, 15 में से 3 माइनस किया आपने 12, 23 में से 3 माइनस किया आपने 20, 5 में से 3 माइनस किया आपने 2, 18 में से 3 माइनस किया आपने 15, 6 में से 3 माइनस किया आपने 3, 21 में से 3 माइनस किया आपने 18, 12 में से 3 माइनस आपने किया 9। देखिए मुझे तो आपको समझाना है, मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मैं आपको इतना डिटेल में लिख के बता रहा हूँ। आपको अगर ये सब याद हो जाएगा नंबरिंग, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 है 1 हो गया यानी कि 3 घट रहा है, 9 है 6 हो गया 3 घट रहा है, 22 हो गया 19, 22 है 19 हो गया 3 घट रहा है। आप डायरेक्ट यहीं से देख के आंसर निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि मुझे आपको समझाना है इस वजह से मैं आपको डिटेल में लिख के बताना पड़ रहा है। अब देखिए जैसे आ गया 13, अगर आपको क्रम संख्या याद है तो 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, M, 12 पे आता है L, 20 पे आता है T फॉर 20, 20 मैच, 2 पे आता है B, 15 पे आता है O, 3 पे आता है C, 18 पे आता है R और 9 पे आता है I। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। MLTB, तो देखिए MLTB OCRI, ये आपका सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यही आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ब्लड को EIRLG लिखा जाता है तो पीरियड को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उत्तर। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है ब्लड लिखा है ना, तो ब्लड को आप ऊपर लिख दीजिए, साफ साफ इस तरह से लिखिए, और ब्लड का कोड है EIRLG। EIRLG, इस शब्द को और इसके कोड को इसी तरह से ऊपर नीचे लिख दीजिए। और अगला पूछ रहा है पीरियड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो पीरियड को यहाँ पे सामने लिख दीजिए। अब देखिए नंबरिंग सबसे पहले करना जरूरी होता है। B आता है 2 नंबर पे, L 12, O 15, O 15 और D आता है 4 नंबर पे। E का क्रम संख्या 5, I का क्रम संख्या 9, R का क्रम संख्या 18, L का 12 और G का 7 होता है। अब देखिए इसमें
क्या हो रहा है पहले इसका पता लगाते हैं। 2 है 5 हो गया, यानी यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। 12 है 9 हो गया, यहाँ -3 हो रहा है। 15 है 18 हो गया, यानी यहाँ पे भी +3 हो रहा है। 15 है 12 हो गया, यानी यहाँ पे भी -3 हो गया। और 4 है 7 हो गया, यानी यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो देखिए इसके पहले अभी मैंने जो 2 प्रश्न आपको हल कराए थे, उसमें जो पहला प्रश्न था उसमें सब में प्लस 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 हो रहा था, यानी जुड़ता जा रहा था। दूसरे प्रश्न में सब में माइनस 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 हो रहा था, यानी घटते जा रहा था। अब ये तीसरा टाइप है जो मिक्स टाइप क्वेश्चन मैंने बताया था, मिक्स टाइप क्वेश्चन वो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सी, यानी ये टाइप 1 का ही तीसरा प्रकार है जो मिक्स टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। मिक्स टाइप वाला जिसमें एक में प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसी तरीके से आइए हम आंसर ज्ञात करते हैं कि पीरियड का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए पी होता है 16 नंबर, ई होता है 5 नंबर, आर होता है 18 नंबर, आई होता है 9, ओ होता है 15 और डी होता है 4 नंबर। जो क्रम आपका यहाँ चल रहा था वही क्रम आप वहां पे चलाइए। सबसे पहले यहाँ पे +3 था, तो +3 -3 +3 -3 +3 -3, 16 3 19, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 18 3 21, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 15 3 18, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। ये क्रम संख्या आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो क्रम संख्या दिए गए हैं, इन क्रम संख्या पे कौन सा अक्षर आएगा। तो अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप सीधे देखेंगे कि 18 पे आ रहा है आर, अगर आर 18 पे आ रहा है तो आर 19 पे कौन आएगा, यानी कि आर के जस्ट बाद में जो अक्षर आता है वही, तो आर के बाद आता है यस, यानी कि यस का क्रम संख्या 19 है। 2 नंबर पे आता है बी, 21 नंबर पे आता है यू, 6 नंबर पे आता है एफ, 18 नंबर पे आता है आर और 1 नंबर पे आता है ए। तो ये जो आपको मिल गया है यही आपका उत्तर होगा। SBUFRA, SBUFRA। ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि टाइपराइटर को GB, KB, DIR, GBI लिखा जाता है तो स्टेनो को क्या लिखा जाएगा। ठीक जैसे हम इसके पहले हल कर रहे थे कि पहले वाले को ऊपर उसका जो कोड है उसको जस्ट उसके नीचे लिखते थे, वैसे ही इसको भी लिख डालिए। टाइप राइटर, थोड़ा सा स्पेस दिए रहिएगा ताकि स्पष्ट रहे। हालांकि मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मुझे आप इतना विधिवत लिख के समझाना पड़ रहा है। अगर आप एक बार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और तो उसके बाद आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए टाइपराइटर, इसका कोड है GB, KB, DI, R, GB, I। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो T का हो जाएगा 20 और G का हो जाएगा 7। तो कहेंगे यहाँ 20 है यहाँ 7 है, तो बहुत ज्यादा का गैप हो गया, गैप बहुत ज्यादा का हो रहा है।
तो याद रखिएगा कि ये देखिए ये टाइप 1 है, यानी मतलब अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, और उसका ये चौथा टाइप है। चौथे टाइप में एक मैंने बताया था अभी आपको बेसिक वाले में फर्स्ट पार्ट में कि अपोजिट लेटर्स। अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर प्लस माइनस या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि कहीं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है, विपरीत तो नहीं है। तो देखिए अगर आपको अपोजिट याद होगा तो आप साफ साफ पकड़ लेंगे कि जी और टी एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जीटी रोड, जीटी रोड मैंने बताया था, जीटी रोड में जी और टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने बताया था बाय बाय, बाय बाय बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर मैंने बताया था केपी इंटर कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज या कमला पसंद, तो केपी इंटर कॉलेज में के और पी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने बताया था लव, लव में एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट और वी और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर मैंने बताया था डब साबुन या डब शैम्पू, तो डब में डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर मैंने बताया था इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, वही सेम आगे भी है इंडियन रेलवे आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जीटी रोड एक दूसरे का अपोजिट है। ईवी लव में एल और ओ एक दूसरे का अपोजिट और वी और ई एक दूसरे का अपोजिट होता है। और फिर आ गया इंडियन रेलवे। अगर आपको यहाँ पे देखिए कि एक में बहुत ज्यादा माइनस हो रहा है, दूसरे में और यहाँ 25 है, दो के बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस वाला कुछ गड़बड़ ये यहाँ पे नहीं हो रहा, तो दूसरा चीज है, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। तो अगर ये अपोजिट होंगे तो ठीक इसी की तरह जिसका पूछ रहा है यानी स्टेनो, इसका भी आंसर आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको अपोजिट याद होगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे और उत्तर भी ज्ञात कर लेंगे। और अगर अपोजिट नहीं याद है तो मेरे पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कोडिंग डिकोडिंग का, सभी अक्षरों के क्रम संख्या को कैसे याद करें और अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करें, वो मैंने पहले वीडियो में अपने बता रखा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एस का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में एच और एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टी, तो इसका मैंने बताया था जीटी रोड, टी का अपोजिट पूछे तो जी और जी का अपोजिट पूछे तो टी। इसी तरह से ई का अपोजिट होता है वी, एन का अपोजिट होता है एम, मन, मन आमिर खान की फिल्म थी मन, तो उसी के आधार पे एम का एन अपोजिट होता है और एल का ओ का होता है एल, एल ओ वी ई लव, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई होता है। अब देखिए इसके आधार पे आपको ये मिला एच जी वी एम एल। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, एच जी वी एम एल, तो ये देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यही आपका सही आंसर हो जाएगा।